नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल हमारा मुद्दा इस समय चल रहा है राहुल शेवाले का। हमने कल चर्चा की थी हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि राहुल शेवाले का जो मामला है, क्या दिशा सालियान का मामला उठाने के बाद उनके ऊपर ये आरोप लगा है और उन्होंने इसके ऊपर खुलासा भी किए थे। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे जो उसमें महिला है रिंकी, उसका कितना बड़ा रोल है राहुल शेवाले के साथ, इसी पर हम चर्चा करेंगे। थत्ते जी, आप ज़रा विस्तार से बताइए हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को कि जो रिंकी का और जो राहुल शेवाले का जो मामला कितने साल से चल रहा था और कितना इसमें जो गंभीर जो मामला लगाया जा रहा है कितना सही हद तक सही है। जनरली क्या होता है ना, ऐसे मामले में वो विक्टिम जो रहती है औरत या लड़की, उसका नाम लिया नहीं जाता है, मगर उसने खुद ही खुद का नाम देने को परमिशन दी थी करके। कल टीवी पर भी है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है। उसका नाम है रिंकी बिक्सला। ओके, कहाँ की रहने वाली सर ये? वो है बेसिकली दिल्ली की, मगर वो दुबई में थी, जहाँ पे इनका परिचय राहुल शेवाले से हो गया। और दुबई में उसका अपना एक कारोबार था और वो एम्बिशियस लड़की भी थी। तो उसका इनका परिचय होने के बाद इन्होंने उसको ऐसा बताया कि मेरी बीवी से जमता नहीं है, तो मैं उसको डाइवोर्स देने वाला हूँ और तुमसे शादी करूँगा। और मैं ये हूँ, वो हूँ, खासदार हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ, तो मेरे साथ शादी करोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी, वैसी बन जाएगी। ये अभी 30 साल की है। ये मामला शुरू हुआ वो करीबन 2 साल पहले शुरू हुआ, मतलब लॉकडाउन के पहले का ही। लॉकडाउन के पहले का मामला, मतलब कोरोना के पहले का बोल सकते हैं। हाँ, कोरोना के पहले का ये प्रेम का कोरोना था, इसमें दोनों लपेटे गए। तो वो उसके बहकावे में आ गई। और वो क्या करता था कि अपने और बीबी के जो संघर्ष होते थे या तानातनी होती थी, वो उसको जानबूझकर इसके सामने बीबी को फ़ोन करके उल्टा सीधा बोल के झगड़ा मोल लेता था। और राहुल शेवाले तो वो सुनती थी कि भाई ये ऐसा झगड़ा हो रहा है, तो वो देखती थी अरे इनका झगड़ा तो बहुत गाली गलौज पे आता है हर बार, और मतलब सही है कि वो उनका जमता नहीं है और वो डाइवोर्स हो सकता है उसका। तो वो भरोसे पे रही कि भाई बस इसका डाइवोर्स हो गया तो मेरे से ही शादी करेगा। तो उसने लिव इन रिलेशनशिप में उससे साथ रहना शुरू किया। अभी ऐसा है कि इसका अगर पासपोर्ट भी चेक किया जाए तो ये कितनी बार दुबई गया ये दिखेगा उसमें। दूसरी एक बात ऐसी होगी कि राहुल शेवाले का एक ही प्रॉब्लम है जो जिसके बारे में अभी तक बाकी जगह किधर आया नहीं है, मगर वो है कि उसको सर वो अल्कोहलिक है। वो बात नहीं है। ड्रिंक लेते हैं सर, ड्रिंक लेते हैं उसको अल्कोहलिक नहीं बोलते। जो ड्रिंक लेने के बाद गधा बन जाता है या डुक्कर बन जाता है, यहाँ तक जो पी के ये करता है उसको मतलब ओवर ड्रिंक। हाँ सर, ड्रिंक में भी ओवर ड्रिंक और अंडर ड्रिंक ऐसा कुछ नहीं रहता है। जी सर, किसी को आधा पेग भी नहीं चलता है। उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आधा पेग नहीं, किसी को आधा बॉटल भी कुछ नहीं करती, तो इसको नहीं चलता था। तो वो दारू पीने के बाद इसके साथ भी मिसबिहेव करता था, अपनी बीबी के साथ तो करता था, रिंकी के साथ भी करता था। सर, उसमें भी ऐसा है कि आदित्य ठाकरे ने बोला कि ये तुम्हारी उसकी जो बीबी है कामिनी और ये राहुल, इनका इतना झगड़ा इतनी बार होता था। वो बोला कि कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो दोनों में से एक कोई आता था। वो बोलता था बीबी बहुत ये कर रही है, कभी कभी बीबी आके रोती थी कि भाई ये इस तरह से मुझे बहुत मारता है, और मारपीट के निशान भी दिखाती थी। तो फिर उद्धव और वहिनी जो हैं वो उसको समझाते थे कि भाई दारू पी के तुम बीबी को मार रहे, बच्चे तुम्हारा भवितव्य है। और वो मतलब सेटलमेंट, अभी बेचारी औरतें 90% तो करती है, तो वो सेटलमेंट हो जाता था। मगर ये सिलसिला वहाँ भी चलता रहा और इसको भी वो मारता था, रिंकी को भी, क्योंकि वो दारू पीने के बाद उसका कोई ये नहीं रहता था। दूसरी एक बात ऐसी होगी कि उसने रिंकी को ये बोला कि तुम्हारा व्यवहार जो है ना सब, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ मैं जब आऊँगा तब मेरे लिए रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा ज़िंदगी का जो भला करना है वो करूँगा, मैं तो ये हूँ, वो हूँ। मगर बाद में ऐसा हो गया कि उसने बोला कि तुम मेरे को बोल रहे हो कि डाइवोर्स दोगे, पर डाइवोर्स लेने के लिए तुम्हारे बीवी के साथ तुमको लीगल नोटिस तो देना चाहिए उसको, वो भी नहीं दे रहे हो, तो डाइवोर्स कैसे होगा ऑटोमेटिकली।
तो वो बोला हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोले ऐसे नहीं, मैं अभी 28 की हूँ, मुझे शादी करनी है। वो बोली मेरे घर वालों ने मेरी एक लड़के से शादी तय की थी, एंगेजमेंट भी हुआ थी हमारी, मगर ऐसा हो गया कि सर लोगों की शादियाँ टूटती भी कैसे अलग अलग विषयों पर। वो लड़का और रिंकी इनका अच्छा जमता था, स्टोरी है ये नॉवेल से ज़्यादा या पिक्चर से ज़्यादा स्टोरी है, उनका अच्छा जमता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में बुलाते हैं ना वो खाना खाने के लिए, तो इसकी मम्मी और वो लड़का जो था उसकी मम्मी दोनों मिलके खाना खा रही थी। तो वो खाना खाते समय टेबल पे दोनों में किसी बात पर ये हो गई, तनातनी हो गई। और वो तनातनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो जो लड़की की माँ थी उसने बोला शादी टूट गई, नहीं होगी शादी, तुम्हारे जैसे समधन मुझे नहीं चाहिए और ये बहू भी नहीं चाहिए मुझे, और वो शादी तोड़ दी। मगर ऐसा हुआ कि ये डाइवोर्स नहीं, शादी टूटने का सिलसिला, एंगेजमेंट हुई वो जाहिर तौर पे हुए। दुबई में कुछ लोग थे, दिल्ली में कुछ लोग थे, वो सब वहाँ हाजिर थे। मेरे ख्याल से 200-300 लोगों के सामने वो शादी म्हणजे एंगेजमेंट हुई थी सर। उसके बाद अभी शादी तो तय हुई है, इसके लिए दोनों फ्रीडम में थे और दोनों मॉडर्न थे, तो उनमें भी चुमा चुमी ये वो गले लगना, सब सहलाना, प्यार करना, ये वो सिलसिला चालू हो गया था। शादी तो होने वाली है और उसके भी उनको भी शौक ना, जैसे इसके 1000 फ़ोटो है वैसे उसको भी 500 फ़ोटो है। वो जो लड़का है उसके पास 100 फ़ोटो है। तो ऐसा हो गया कि जब इसका विश्वास पैदा हो गया तुम्हारे राहुल शेवाड़े का, तो उसने बता दिया कि भाई देखो मुझे अभी शादी जल्दी से करनी है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक शादी तय हुई थी, टूटी थी। और उसने क्या किया, वो भोली लड़की है, दिखता था ना मैं अभी, वो उसका भोलापन दिख रहा था। उसने अपना जो फ़ोटो एल्बम था वो उसके साथ का वो उसको दिखाया, बोली देखो हमारा नाता यहाँ तक गया था ऑलमोस्ट, मतलब ये नहीं किया था, इंटरकोर्स नहीं किया था, मगर बाकी सब कुछ बाकी नहीं रखा था। और उसके फ़ोटो निकाले, आजकल ये शौक बहुत है ना, तो फ़ोटो निकाले तो वो उसको दे दिए। तो वो बोला ये ऐसा दिखता था क्या, वैसा दिखता था क्या, वगैरह वगैरह। और उसने क्या किया कि उसको कुछ पानी या कुछ लाने के लिए बोल दिया, बोला जरा पानी लेके आओ, और उसमें से 4-5 फ़ोटो निकाल लिए और अपने खीसे में रख दिए। और उसके दिमाग में पहले से कुछ चल रहा होगा कि भाई जिस दिन इससे अपना नाता टूटेगा उस दिन इसको एक्सपोज करने के लिए फ़ोटो काम आएंगे। तो उसकी चुमा चुमी के कुछ फ़ोटो, उसके साथ गले लगाए हुए फ़ोटो, 4 या 5 फ़ोटो उसने अपने किसी में डाल के रखे, जो उसको पता नहीं चला, उसने फोल्डर किया रख दिया अंदर। अभी ऐसा हो गया कि जब इनकी अनबन होनी शुरू हो गई शादी के मामले पर, कि वो बोल रहे कि या तो डाइवोर्स का नोटिस दिखाओ मुझे और डाइवोर्स लो और मुझसे शादी करो। और ये तो उसने उसको बोला कि मैं नहीं, शादी नहीं कर सकता मैं तेरे से, मैं तुमको रखूँगा, ज़िंदगी भर रखूँगा, ये करूँगा, लिव इन रिलेशनशिप में हम रहेंगे, मगर शादी नहीं करूँगा। तो वो अपसेट हो गई, वो बोली मैं मेरी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर दी हूँ आपके ऊपर, और ये ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। तो उसने देखा कि ये अभी, फिर वो हाथ लगाना बंद कर दिया उसको, मेरे को हाथ मत लगाओ, मेरे से शादी करो, ये करो, वो करो। और उसका पूरा वो तो सेक्स के लिए उससे संबंध रखा हुआ था, और जवान लड़की थी, तो 28 की थी। तो उसको फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि अगर हाथ नहीं लगाने देती तो इसके साथ पैसा क्यों खर्चा करूँ। वो करता था ना, उसके ऊपर पैसा खर्चा करता था, गिफ्ट देता था। तो उसने उसको बोल दिया कि भाई मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उसने वो बोला, वो फिर एकदम गर्म हो गई और उसने उसके खिलाफ मोर्चा संभालने के जैसा करते हुए एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट में उसका और उसका शेवाड़े का और उसका एक फ़ोटो प्यार करते हुए डाल दिया कि ये माय फ्रेंड एंड मेरा फ़ोटो है। तो वो फ़ोटो जैसे ट्विटर पे देखा, उसको लगा कि अभी ये बदनाम करेगी मुझे। तो उसने कोर्ट में, वहाँ के पुलिस में कंप्लेंट किया इसके दुबई में कि ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, जबकि मेरा फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं था, मैंने इसको पैसे दिए थे और ख़रीदा था घंटों के लिए, मतलब ये वेश्या है। ऐसा उसने कंप्लेंट करके अभी वेश्या है और मेरे को पैसा निकालने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। तो पुलिस ने उसको उठा के 78 डेज़ जेल में डाल दिया कि भाई ये, और फोटो उसने दिखाया और वो बोला ये धंधा ही कर दिया, ये धंधे का पूरा हुआ, ये देखो 4 फोटो।
दूसरे ये भी दूसरे गिराए का साथ, है इसका, हाँ। ये भी गिराए का है, ये भी वो उसने बराबर, और मैं एमपी हूँ, उसको फंसा के उसको अंदर डाल दिया। और 78 दिन वो रहने के बाद उसने सिद्ध कर दिया कि ये इसके 5 फोटो, और ये बोल रहा है कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, वो ट्विटर का सहारा लेके। और इससे मेरे साथ 1000 फोटो है जिसमें वो मेरे घर में है, होटल में है, मैं उसके साथ हूँ, बीबी जैसा नाता है मेरा। तो कोर्ट ने उसको निर्दोष मुक्त किया। वो कोर्ट से छूटने के बाद तब तक उनका तो संघर्ष चालू हो गया था, तो वो दिल्ली आई, ये दिल्ली में था ना, तो वो दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद क्या हुआ वो देखेंगे हम कल अगले वीडियो में। तो हमारा जो चर्चा जो है आगे सिलसिला चलता रहेगा, और जो रिंकी है, रिंकी को न्याय किस तरह दिलाना है, क्या करना है, राहुल शेवाले का इसमें किस तरह का रोल है, इसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आपके पास भी कुछ इस विषय में जानकारी हो या जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर लिखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।